देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट था। मेरी थर्ड ईयर की एग्ज़ाम थे। मैं बाहर में रहकर ही अपनी तैयारी करता। हमारा शहर गांव से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर था। हमारे गांव का नाम है आंतरौली। मैं कुछ दिनों से गांव में ही था। एक दिन हम लोग सुबह सुबह मेरी बाइक लेकर सालासर जी के दर्शन करने के लिए गए। वहाँ घूमने फिरने में हमें पता ही नहीं चला कि कब रात के 8 बज गए। रात तो काफ़ी हो चुकी थी। रास्ता भी बहुत लंबा था, पर हम लोग 5 दोस्त थे। उसके बाद हम लोग सालासर धाम से घर के लिए निकल गए। रास्ते में हम लोगों को भूख लग गई। हम लोगों ने सोचा कि आगे जाकर हम लोग ढाबे पर खाना खा लेंगे, और उसके बाद हम थोड़ा आगे आ गए तो हमें एक ढाबा दिखा। फिर हम लोग उस ढाबे पर रुके। हम लोग नाश्ता करने के साथ बातें कर रहे थे। तभी मैंने कहा कि एक तो देर रात का समय है यार, ऐसे में शॉर्टकट वाला रास्ता यूज करते हैं ना, जिसके बारे में गांव के अधिकतर लोग जानते हैं। मेरी ये बात सुनकर मेरे बाकी के 4 दोस्त मुझे बड़ी हैरानी से घूरने लगे। उन्होंने कहा, भाई तू शहर में रहा है, तुझे यहाँ के तौर तरीके नहीं मालूम है। पर मैं फिर भी इसकी लगातार उनसे जिद करने लगा। फिर उन्होंने कहा, देख अगर तुझे जाना है तो जा, हम तो नहीं जाएंगे भाई। तो मैंने उनसे कहा, ऐसा क्या है यार, वहाँ पर उस रास्ते पर भूत वूत रहता है क्या? मेरी यह बात सुनकर मेरा एक दोस्त मुझ पर भड़क पड़ा। वो मुझसे बोला, अगर तुझे उस रास्ते से जाकर मरना है, हमें क्यों उस रास्ते से ले जाकर मारना चाहता है? मुझे उन सभी की बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर यह लोग कहना क्या चाहते हैं। ऐसा क्या है उस रास्ते पर जिस वजह से यह जा नहीं रहे हैं? तभी मैंने विजय को बोला, विजय क्या है उस रास्ते पर ऐसा जो तुम लोग उस रास्ते पर जाने से कतरा रहे हो? मेरी इस बात पर विजय ने एक हैरान कर देने वाला और अलग तरीके का जवाब दिया। उसने कहा, उस रास्ते पर भूत प्रेत का साया है भाई। वहाँ आने जाने वाले किसी भी आदमी को ना सिर्फ परेशान करता है, बल्कि उसे मौत के घाट उतार देता है वो। यह सुनते ही मैं ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोला, अबे तुम गांव वाले कुएं के मेंढक हो सारे, ये सब कुछ नहीं होता है। शहर में तो इन सबको अफवाह मात्र समझा जाता है। मेरी इन सब बातों को सुनते हुए उन्हीं में से मेरा एक दोस्त राजेंद्र मुझसे बोला, तू ज़्यादा बहादुर मत बन, डर तो तुझे भी लग रहा होगा। तू हमें उस रास्ते से जाकर दिखा। अगर तू उस रास्ते को पार कर दिया तो मेरी नई होंडा सिटी तेरी। तभी मेरे अंदर भी एक ज्वालामुखी सी फूट गई। अब बात मेरी हिम्मत और साथ ही शर्त पर आ चुकी थी, तो मैं भी कहाँ पीछे हटने वाला था। मैंने बहादुरी दिखाते हुए कहा, देखो मैं बिल्कुल भी इन चीज़ों से नहीं डरता, यह सिर्फ लोगों का अंधविश्वास होता है। मैं उस रास्ते से जाने को तैयार हूँ, मैं भी देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। ये सब बोलते हुए मैं अपनी बाइक स्टार्ट करने लगा। तभी मेरा दोस्त विजय मेरे पास आया और बोला, मेरे गले का ये लॉकेट रख ले, यह हनुमान जी की मूर्ति है, मुसीबत के समय काम आएगी। वह हनुमान जी की मूर्ति थी, तो मैंने भी उसे मना नहीं किया। उसके बाद मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और फिर वहाँ से निकलने लगा। मेरे दोस्तों ने एक बार फिर मुझे वार्निंग दी, मगर मैं कहाँ रुकने वाला था। फिर मैं उस रास्ते पर पहुँच गया जहाँ पर मुझे उस शॉर्टकट रास्ते से बाइक लेकर गांव पहुँचना था। मेरे कान में ब्लूटूथ लगी हुई थी। मेरे दोस्त मुझसे कॉल पर जुड़े हुए थे। मैं उस रास्ते को अभी पार कर ही रहा था कि तभी मुझे सामने से कोई बहुत ही तेज़ी से गुजरता हुआ दिखा। वह पलक झपकते ही एकदम से वहाँ से गायब हो गई। खैर मैं बाइक ड्राइव करता रहा। अब मेरे मन में भी उस सन्नाटे की रात में थोड़ा थोड़ा डर बैठने लगा, क्योंकि वो रात काफ़ी अंधेरे में डूबी हुई थी। कुछ दूर आगे जाकर मेरी बाइक की हेडलाइट अपने आप ही ऑन ऑफ होने लगी। यह देखकर तो मेरे हाथ और पैर डर के मारे जम गए। मुझे तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कि तभी बाइक का हॉर्न अपने आप ही बजने लगा। तभी मुझे सामने एक ऐसा दृश्य दिखा जिसे देखकर मैं एकदम से दहल गया। इस बार मैंने देखा कि सामने की तरफ एक लंबा और गंजा आदमी खड़ा था, जिसके 2 दांत बाहर निकले थे। उसे देखकर मेरी तो चीख निकल गई। फिर मैं बाइक को भगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी नई नई बाइक मुझे धोखा दे चुकी थी। तभी उस आदमी के कदम मेरी तरफ बढ़ने लगे। उसे मेरी तरफ बढ़ता देख मेरी धड़कनें काफ़ी तेज होने लगी। अब मुझे मेरे सामने मेरी मौत खड़ी हुई दिख रही थी। अब भला मैं क्या करूं?
मैं यही सोच रहा था, तभी मैं भागता हुआ झाड़ियों की दूसरी तरफ छुप गया। तभी मुझे उस रास्ते पर दो अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, हंसने की और रोने की। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग मिलकर हंस और रो रहे हों। तभी मुझे पीछे से किसी ने पकड़ लिया। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक बुढ़िया ने मुझे पकड़ रखा है। उसके दो दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे और वो कमर से झुकी हुई थी। पता नहीं कैसे, पर उसका एक धक्का लगा और मैं सीधे रास्ते पर जा गिरा। अब मैं उस रास्ते के बीचों बीच में था। तभी मुझे कुछ कदमों की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग समूह में मेरी तरफ चले आ रहे थे, पर मैं हैरान तो तब था जब मैंने वहाँ आसपास किसी को नहीं देखा। आखिर ये सब क्या हो रहा था? दूर दूर तक कोई भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, पर कदमों की आवाज़ लगातार मुझे परेशान कर रही थी। इधर मेरी बाइक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए मैंने बाइक को वहीं पर छोड़ दिया और फिर नीचे उतरकर मैं भागने लगा। लेकिन तभी मैंने देखा सामने एक बूढ़ी औरत बड़ी बुरी तरीके से चिंगारते हुए किसी मेंढक की तरह कूदती हुई मेरी तरफ आ रही थी। मेरा पूरा दिमाग अब घूम चुका था। मैं वहीं बैठकर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा कि शायद मेरी कोई मदद कर दे। मेरे कान में लगी ब्लूटूथ अब डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। अब खतरा मुझ पर बढ़ता ही जा रहा था। मुझे लगा कि यह मेरी आखिरी रात है, लेकिन शायद ऊपर वाले को यह मंजूर नहीं था। मुझे याद आया कि मेरे दोस्त ने मुझे वह हनुमान जी की मूर्ति भेंट की थी। फिर क्या था, मैंने उस मूर्ति को अपने जेब से निकाला और उसे हाथ में लेकर वहीं पर हाथ जोड़कर भगवान हनुमान जी का स्मरण करने लगा, क्योंकि अब मेरा भरोसा और मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ भगवान के हाथ में थी। तभी जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा अब वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। तो पहले मैंने उस मूर्ति को अपने गले में डाल दिया और फिर डरता और फिर घबराता हुआ वहाँ से भागते हुए अपनी बाइक के पास पहुँचा। फिर मैंने अपनी बाइक को तेज गति से दौड़ाने लगा। मुझे अपने कांच के शीशे में वही भयानक शैतान खड़ा दिखा, मगर वह अभी पीछे की तरफ खड़ा था। वह कुछ दूर तक तो मुझे देखता रहा, उसके बाद अचानक से वो धुआं बनकर वहाँ से गायब हो गया। वो पल मेरी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक और डरा देने वाला है। इसे मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। उसके बाद जब मैं अपने दोस्तों के पास पहुंचा तो मैंने उन्हें अपने साथ घटी इस पूरी घटना का विवरण दिया। वो तो शुक्र था मेरे दोस्त विजय का कि उसने मुझे वो मूर्ति दे दी थी, वरना शायद आज मेरा नामो निशान कहीं नहीं होता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।